और अब आपको कश्मीर ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक सुरंग समर्पित किया है। इस टनल से चीन खौफ में है तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दोनों ही देश दंग हैं क्योंकि ये एक ऐसा सुरंग है जिससे हर मौसम में कश्मीर कनेक्ट बना रहेगा। साथ ही इस टनल की सामरिक तौर पर भी काफी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। कश्मीर में सुरंग, चीन पाकिस्तान दंग। ऑल वेदर कनेक्टिविटी, हिंदुस्तान की बड़ी शक्ति। गेम चेंजर टनल, खौफ में ड्रैगन। बर्फीली वादियों के बीच हिंदुस्तान की गेम चेंजर टनल, वो सुरंग जिससे अब सोनमर्ग सीधा कनेक्ट हो गया है। मौसम कैसा भी हो, इस सुरंग के जरिए सोनमर्ग तक पहुंचना अब आसान हो गया है। ये सुरंग है जेड मोड टनल, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। हिंदुस्तान के नए गेम चेंजर टनल को देश को समर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने खुली जीप में सवार होकर इसका निरीक्षण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने इशारों में चीन पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि यह टनल कश्मीर के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। जेड शेप की वजह से ही इस टनल को जेड मोड टनल का नाम दिया गया है। सोनमर्ग और गगनगीर को जोड़ने वाली इस टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 10.8 मीटर है। सोनमर्ग टनल की ऊंचाई समुद्र तल से 8,652 फीट है। इसके निर्माण में करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे बनाने में करीब 12 साल का वक्त लगा है। इस टनल से 1 घंटे में करीब 1000 गाड़ियां गुजर सकेंगी और इस टनल पर स्पीड लिमिट को 8 किलोमीटर प्रति घंटे रखा गया है। कश्मीर की एक और मिसाल जेड मोड टनल, जहां ये वो जेड मोड टनल है जो 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र के नाम समर्पित किया। आप देख सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बनी हुई ये जेड मोड टनल। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको टनल को जो है देश के नाम समर्पित कर दिया गया है और यहाँ पर लोग जो है आवाजाही शुरू हो गई है। इस टनल के बनने से चीन की नींद उड़ी हुई है। दरअसल लद्दाख सीमा पर ड्रैगन अक्सर अपनी ताकत दिखाता रहता है। इस इलाके में वॉर ड्रिल भी करता रहता है। ये तस्वीरें कल की हैं जब चीन ने एलएसी के पास कॉम्बैट ड्रिल की थी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंट की अगुवाई में यह युद्धाभ्यास किया गया था। चीन के इस कॉम्बैट ड्रिल में मानव रहित ड्रोन और एडवांस तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इस सुरंग के बनने से चीन की साजिशों पर लगाम लगना तय है। सामरिक लिहाज से यह सुरंग गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि जेड मोड सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करना है। दरअसल लद्दाख पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के साथ लंबी और विवादों से भरी सीमा साझा करता है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2020 में टकराव भी हो चुका है। इस बीच सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने भी साफ तौर से कहा है कि लद्दाख में हालात सेंसिटिव हैं लेकिन स्थिर हैं और सेना की इस इलाके पर पूरी नजर है। As you are aware, the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. जाहिर है जेड मोड टनल और जोजिला टनल की कनेक्टिविटी के चलते भविष्य में भारतीय सेना के लिए चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास वाले इलाके में सैन्य डिप्लॉयमेंट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके जरिए हवाई कनेक्टिविटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
अभी सबसे दूर की चौकियों पर पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इन सुरंगों के कारण भारतीय सेना लद्दाख में पाकिस्तान या चीन के साथ किसी भी टकराव के दौरान बेहद कम समय में मिलिट्री एक्शन को अंजाम दे सकेगी। ये बी पार्ट है जोजिला टनल का। जोजिला टनल जो लद्दाख को 12 महीने कश्मीर से कनेक्ट करेगा और उस लिहाज से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं फुली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस जो टनल को जो है बनाया गया है और मजबूती और इसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ये बताया जा रहा है कि कई सौ वर्षों तक ये टनल जो है इसी तरह से लोगों को सर्व करती रहेगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, ज़ेड बोर्ड टनल, सोनमर्ग।